मैंने आपकी तरफ से जबान दे दी है उनको। नाक मत कटवाना मेरी। से आज मेरा मन भी नहीं था जाने का। ये देखो भाई क्लास का माहौल कुछ इस तरीके का है। पहले आप शौक पूरा कर लीजिए गंदा मत कीजिएगा, है ना। वैसे मैंने कह दिया कि ये बच्चे इतने अच्छे हैं, कल को कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, इनको पता है सफाई कैसे रखनी है और पूरा पूरा जिला साफ करेंगे बड़े होके। तो लेकिन आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले थे सर। अगर मुझसे कोई पूछे नया बच्चा या उसके पेरेंट्स की हमारे बच्चे को नोएडा में पढ़ना, वो कहाँ रहे, तो क्या मैं उसको न्यू अशोक नगर बोल सकता हूँ? अच्छी जगह है। तो भाई दोस्तों मैं क्लास में आ चुका हूँ। आप में से कितने लोग नोएडा में ही रहते हैं अब? वाह। अच्छा, सेक्टर 15 और न्यू अशोक नगर में सस्ता कौन सा पड़ता है? न्यू अशोक नगर है। समय होने पर वो निकल के आते हैं अपनी अपनी गुफाओं से बाहर। अब कोई दो। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहाँ से। और मैं जा रहा हूँ अभी क्लास। आज तो आलोक क्लास आएंगे नहीं क्योंकि आलोक भाई की है छुट्टी, और कल भी, आज और कल उनकी छुट्टी है। तो अभी मैं और आलोक जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता करने के बाद आलोक जाएंगे सीधे रूम पे और मैं जाऊंगा उसके बाद कोचिंग। वैसे आज मेरा मन भी नहीं था जाने का क्योंकि भाई 4 बजे के बाद मैं सोया नहीं था और नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। लेकिन आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले थे सर, जिसके कारण मुझे जाना पड़ रहा। मैंने सोचा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे तो इसलिए जा लेता हूँ और आने के बाद फिर सोता हूँ। तो दोस्तों ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखो भाई डॉग है भाई। देखो भाई ये आलू की जा रहे हैं अभी। आलू की बाई कर दो एक बार। तो भटूरे लेके हम चलते हैं भाई क्लास की ओर। दोस्तों अब आलू जी तो रूम की ओर चल गए हैं भाई। और आज भी क्या दिखाना था नाश्ता आपको कि क्या नाश्ता किया, क्योंकि वैसे ही हमेशा की तरह पोहा खाना पड़ा यार, मजबूरी बस, क्योंकि कुछ और मिला नहीं। और आलोक जी आज पोहा खाना नहीं चाह रहे थे, उसके चक्कर से उन्होंने लिया अपने लिए छोले भटूरे। और वो छोले भटूरे पैक करके रूम पे जाएंगे क्योंकि छोले भटूरे मुझे पसंद नहीं है। और आज इम्पोर्टेंट टॉपिक था तो भाई इसमें क्या ही देखना, क्योंकि मुझे कवर करना है। तो इसलिए चलते हैं क्लास में, मिलते हैं वहीं आपको। तो अब चलते हैं सीधा डायरेक्ट अंदर क्लास में। तो भाई दोस्तों मैं क्लास में आ चुका हूँ और क्लास का माहौल कुछ इस तरीके का है। बच्चे बैठ गए हैं, 5 मिनट में सर आने वाले हैं, आने वाले हैं। तो ये देखो दोस्तों पासा हमारे पास, जिसको हम खेल खेल के बहुत बड़े हुए हैं, लूडो खेल खेल के। और ये देखो भाई क्लास का माहौल कुछ इस तरीके का है और सर के इंतज़ार में रक्त संबंध चल रहा था। ये तो हमारा भाई कंप्लीट हो चुका है रक्त संबंध। उसके बाद हम पाशा पढ़ने वाले हैं, जो कि लूडो समझ लो भाई। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो परिवर्तन करनी पड़ती है। कल देखो भाई, कल घन घना पढ़ रहे थे हम, देख सकते हैं। जो कटों की संख्या जो कि यूपीएससी में आता रहता है। आवाज आ रही है पास? पहले आप शौक पूरा कर लीजिए कैसे हैं आप लोग? आप में से कितने लोग नोएडा में ही रहते हैं अब? वाह। हाँ, अशोक नगर को अब तकनीकी तौर पर तो दिल्ली मानना पड़ेगा, ठीक बात है। एड्रेस तो दिल्ली का ही आता है। अगर मुझसे कोई पूछे नया बच्चा या उसके पेरेंट्स की हमारे बच्चे को नोएडा में पढ़ना, वो कहाँ रहे, तो क्या मैं उसको न्यू अशोक नगर बोल सकता हूँ? अच्छी जगह है। तो जो बच्चे न्यू अशोक नगर में नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं? 15 में। 15 का मतलब कोई खास गांव का नाम है या क्या है वो? सेक्टर 15 तो ये है, मैं जानता हूँ, लेकिन अच्छा ABCD ब्लॉक से, क्योंकि नोएडा में क्या है कि जो मेन रोड्स हैं वो तो सेक्टर्स में डिवाइडेड है। उसके एकदम पीछे जो पुराने गांव हैं वहां बहुत लोग रहते हैं, वहां पर बहुत सारे पीजीज चलते हैं। तो मैं अनुमान करता कि सेक्टर 15-16 में भी बहुत सारे ऐसे एरिया होंगे जहां पीजी चलते होंगे। अब उनका नाम क्या है, सेक्टर है या गांव के नाम से, ये मुझे नहीं पता था। तो सेक्टर के नाम से आप बता रहे हैं। तो सेक्टर 15 में कितने बच्चे रहते हैं आप में से?
अच्छा, सेक्टर 15 और न्यू अशोकनगर में सस्ता कौन सा पड़ता है? न्यू अशोकनगर है। समझ में है कि नहीं, बच्चे हैं आसपास कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन वो हैं। समय होने पर वो निकल के आते हैं अपनी अपनी गुफाओं से बाहर। जैसे कुंभ के मेले में बहुत लोग गुफाओं से निकल के आते हैं, कुंभ में नहाते हैं, फिर लौट जाते हैं। मैं ये कह रहा था कि हमें अनुमान है कि भविष्य में नोएडा हिंदी माध्यम का हब बनेगा। आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि नोएडा हिंदी माध्यम का हब बन गया है। अब कोई दुविधा, कोई दूर दूर तक दुविधा नहीं। तो ये कि पीजीएस के मामले में अगर 19-20 भी है तो यहाँ 20 ही पड़ेगा, 19 नहीं पड़ेगा। और यहाँ क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने वाले लाखों लोग यहाँ रहते हैं, तो उनके लिए पीजीएस बनते हैं बहुत सारे नोएडा में, और वो पीजीएस थोड़े से बेहतर बनते हैं। एक तो यहाँ जमीनें सस्ती हैं, दूसरा डिमांड बहुत ज्यादा पीजीएस की है, जमीनें ज्यादा हैं, तो यहाँ थोड़ा स्कोप ज्यादा है। वहां स्कोप कम था, छोटी सी बिल्डिंग थी 25 गज की, उसी में 4 फ्लोर है, 5 फ्लोर है, तो थोड़ा सा मुश्किल था। तो मेरा अनुमान है, बाकी आपको डिसाइड करना है। हमारी तरफ से आप यहाँ क्लास करें, करोल बाग में करें, हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे कहीं नहीं हटेंगे। लेकिन जो बात मैंने आपसे उस दिन भी कही थी, आज फिर दोहरा रहा हूं, हमारी नजर में हिंदी माध्यम का मुख्य कार्यालय और मुख्य सेंटर कौन सा है? नोएडा है, और अंग्रेजी माध्यम का करोल बाग है। यहाँ पीछे इस बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में ही क्लासरूम के पीछे घास का बगीचा है बहुत बड़ा, देख ही लिया होगा आप लोगों ने, आपसे क्या छिपा है। तो जब क्लास खत्म हो, सर्दियों का समय, धूप सेंकने के लिए आप वहां जा सकते हैं, वहां आराम से बैठे। इस जो बिल्डिंग के मालिकान हैं उनसे हमारी बात हो गई थी, तो वो खुश हैं कि बच्चे वहां बैठेंगे, लेकिन गंदा मत कीजिएगा, है ना। वैसे मैंने कह दिया कि ये बच्चे इतने अच्छे हैं, कल को कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, इनको पता है सफाई कैसे रखनी है, और पूरा पूरा जिला साफ करेंगे बड़े होके। तो अभी तो एक बगीचे को साफ करने की बात है, कर लेंगे साफ। तो कभी टॉफी वॉफी खाने का मन करे, कोई छिलका बिलका हो, तो बैग में रख के ले जाना है, और ये डस्टबिन वहां होंगे ही। इतना ध्यान, मतलब मैंने आपकी तरफ से जबान दे दी है उनको, नाक मत कटवाना मेरी। जैसे मम्मी अपने बच्चों को ऐसे डांटती है कि किसी के घर जा रहे हो, नाक मत कटवाना मेरी। वो पूछेंगे काजू खाओगे? हाँ, लपक लिए सारे काजू। ऐसे नहीं करना है, बोलना है मैं खा के आया हूं, मेरा पेट भरा हुआ एकदम, ऐसे बोल के मना कर देना है कायदे से। तो मैंने उसी तरह से आपकी तरफ से जबान दे दी है यहाँ के मालिकान को कि हमारे बच्चे बड़े सुशिक्षित, सभ्य, सुशील है। गंदगी का सवाल ही नहीं, बल्कि कुछ गंदगी देखेंगे तो साफ कर देंगे वो लोग, इतने अच्छे बच्चे हैं। तो ये भी चौंक गए उसके बाद, और तब से ढूंढ रहे हैं कि ऐसे बच्चे कहाँ पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना भाई, नाक मत कटवा देना, है ना, थोड़ा साफ सफाई से, ताकि क्योंकि आपको ही बैठना है, कल को आप गंदा करेंगे फिर आप ही तो बैठेंगे परसों उसके ऊपर, तो सबके लिए साफ रखिए। विकास सर ने तो क्लास में माहौल ही बना दिया था। और भाई अब क्लास ख़त्म हो चुकी है, क्लास निपटा के अब आ चुके हैं हम बाहर, और चलते हैं हम घर के लिए। तो दोस्तों हम अपने रूम पे पहुंचने वाला हूं। उसके बाद मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया आपके लिए, क्योंकि मेरे जो क्लासमेट था एक दोस्त, वो मुझे मिल गया था उसके बाद, जिसके कारण बहुत दिनों बाद गप्पे सप्पे लगी थोड़ा, उसके कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। और अब पहुंचने वाला रूम पे। तो दोस्तों जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों भाई प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है और आती है, जो कि आपको इंटरटेनमेंट भी करेगी, आपको मोटिवेट भी रखेगी। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।